सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी से पंजाब असेंबली चैम्बर में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदे की मुलाकात हुई। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए $50 मिलियन के रियायती कर्ज़ों के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि ज़राई शोबा हमारी फूड बास्केट है जिससे पाकिस्तान तरक्की के मनासिल तय कर सकता है। किसान कार्ड से 5 लाख किसानों को बिला सूद कर्ज़े दिए जाएंगे। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी से पंजाब असेंबली चैम्बर में एशियन डेवलपमेंट बैंक की नुमाइंदे की मुलाकात हुई। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए $50 मिलियन के रियायती कर्ज़ों के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। LTA की जानिब से गुज़श्ता 5 माली बरसों का सबसे बेहतर नीलाम आम। LTA ने रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, पेट्रोल पंप और एजुकेशन साइट्स की लीज और फ्रॉक से 1 अरब से ज़ायद रेवेन्यू इकट्ठा किया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइएगा। ये LTA ने गुज़श्ता 5 माली साल का सबसे बेहतर नीलाम आम आज किया। नीलाम आम में LTA रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, पेट्रोल पंप और एजुकेशनल साइट्स की लीज और फरोख्त से 1 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। DG LTA ताहिर फारूक ने नीलाम आम के अमल का जायजा लिया। LTA ने रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट, पेट्रोल पंप और एजुकेशन साइट्स 25 इमलाक 1 अरब 11 करोड़ 49 लाख 95,922 रुपए में नीलाम किए, जिसमें प्लॉट नंबर 164 कमर्शियल जोन LDA एवेन्यू 1 में वाक़ जो पेट्रोल पंप साइट थी उसके हकूक़ किराएदारी 9 करोड़ 6 लाख रुपए में नीलाम किए। इसी तरह प्लॉट नंबर 339 B ब्लॉक जौहर टाउन के हकूक़ किराएदारी 3 करोड़ 12 लाख रुपए में नीलाम हुए। इसके साथ साथ प्लॉट नंबर 700 और 700 A ब्लॉक M जौहर टाउन के हकूक़ किराएदारी 92 लाख 95,000 रुपए में नीलाम हुए। नीलामी के अमल में आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में B ब्लॉक में वाक़ जो एजुकेशन साइट थी वो 91 लाख 43,000 रुपए में नीलाम हुई। नीलामी से कबल जो नीलामी में शुरका थे उनको शराइत पढ़ के सुनाई गई और आज की इस नीलामी में जो लाहौर के रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले और एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। DG LTA ताहिर फारूक ने नीलाम आम के अमल का जायजा लिया। ज़ैनुल आबिदीन शुक्रिया आपका। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। दोपहर के वक्त लू चलने से शहरी साए की तलाश में दिखाई दिए। कल पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अगले 4 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली बताइएगा। शहर लाहौर का दर्जा हरारत आज दिन भर 42 डिग्री से पारा हाई रहा और लू चलती रही। सारा दिन सड़कों पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की गई क्योंकि आज दिन भर गर्म तरीन रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल जो दर्जा हरारत है लाहौर का वो तकरीबन 43 डिग्री तक जाएगा। कल भी दिन भर गर्मी रहेगी और लू चलती रहेगी और ये भी कहा गया कि अगले 5 रोज़ तक तकरीबन लाहौर के गिरदोनवा में कहीं भी बादल नहीं होंगे, ना लाहौर में बारिश होगी। 5 दिन बाद अगर कोई सिलसिला शुरू होगा उस सूरत के अंदर मौसम बेहतर होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त तकरीबन 15% बताया जा रहा है। हवा जो सी है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। लाहौर समेत जनूबी पंजाब के तमाम इलाकों में आज दिन भर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा देखने में। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, खुडिया, दीपालपुर साइड, साहिवाल, मुल्तान साइड पर भी शदीद गर्मी रही और बादल जो से आज लाहौर में नहीं रहे। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल जो सा दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि 43 डिग्री से अबव जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उससे लू चलेगी और लू के अंदर जो सा सर को ढांप के निकलना चाहिए, आंखों में काला चश्मा पहनना चाहिए और मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गर्मी की शिद्दत और लू से बचा जा सके। जी। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के MPA राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। PP 133 ननकाना साहब से नून लीग के उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने मोहम्मद आतिफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अपील मंजूर कर ली है। तफसीला जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के MPA राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। PP 133 से ननकाना साहब से नून लीगी उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी के खिलाफ मोहम्मद आतिफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फार्म 45 के मुताबिक 3500 वोटों से कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरक्स वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया तो राना अरशद को 2500 वोटों से कामयाब करार दिया गया।
वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी गैर आईनी है। अदालत राना अरशद की तैनाती कलअदम करार दे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दायर दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और लीगी एमपीए राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग के एमपीए राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया अशफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन मल्टी नेशनल कंपनी मेट्रो की सीनियर नायब सदर की मुलाकात हुई। रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए शराकत दारी के इम्कानात का जायज़ा लिया। पंजाब में सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के उमूर पर गुफ्तगू भी की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। बैरूनी सरमायाकारी और बिजनेस में तोसी पर भरपूर मुआवनत की जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन मल्टी नेशनल कंपनी मेट्रो की सीनियर नायब सदर की मुलाकात हुई है। रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए शराकत दारी के इम्कानात का जायज़ा लिया है। पंजाब में सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के उमूर पर गुफ्तगू की गई है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगने का वाक़या 7 रुकनी तहकीकाती टीम तहकीकात करने में मसरूफ़ है। आग इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज के इमिग्रेशन ब्लॉक में लगी है। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। आग लगने से मेन काउंटर समेत सब काउंटर का सिस्टम भी मुतासिर हुआ है। इंक्वायरी आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल होने के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं राहिल अली से। राहिल, आग लगने की क्या वजह सामने आई है? एयरपोर्ट पर ये आग लगने का बात इस हवाले से जो है वो अनाज जो है वो दिए जा रहे हैं आग और नेशनल जलाकर जो है वो उसे राख। जी ठीक है राहिल, शुक्रिया आपका। महंगाई के हवाले से खबर ये है कि हुकूमत की जानिब से 120 ग्राम वस्ती नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ग्वाल मंडी के इलाके में नान 25 से 30 रुपये का बिकने लगा है और कई तनूरों पर नान का वज़न भी पूरा नहीं दिया जा रहा। शहरियों ने हुकूमत से निरखों और वज़न का इतला करवाने की दरख्वास्त की है। पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत की जानिब से 120 ग्राम वज़नी नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नान मन मर्जी की कीमत पर ही फरोख्त हो रहा है। ग्वाल मंडी के बेशतर तनूरों पर नान 25 से 30 रुपये में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से नान के तय करदा निरखों का इतलाक कराने की दरख्वास्त की, जबकि तनूर मालिकान ने LPG गैस और मैदे की बोरी महंगी होने का शिकवा किया। तनूर मालिकान का कहना है कि हुकूमत गैस और मैदे की बोरी सस्ती करे तो हम भी नान सस्ता कर देंगे। 12,000 रुपये का यह सिलेंडर मिल रहा है। ये लेबर जो 7 बंदे काम करते हैं, 7 दिन के और 7 रात के, 19,000 रुपये इनका होता है। तेज रोजाना एक सिलेंडर लगता है, महीने का 3,60,000 रुपये तो ये बन जाता है। बिल्कुल नहीं, 25-30 का नान मिल रहा है, कुलचा मिल रहा है। हुकूमत ऐलान कर देती है लेकिन उस पर अमल कोई नहीं होता। भाई ना हुकूमत ने ऐलान किया था कि नान 20 रुपये का और रोटी 15 रुपये का, तो नान वही 30 रुपये का मिल रहे और रोटी जो है वो 16 रुपये का मिल रहे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ कीमत कम करने का ऐलान करके बैठ गई है। नान के वजन और कीमत फरोख्त पर कोई इतलाक दिखाई नहीं दे रहा। ब्रायलर की कीमत फिर बढ़ने लगी है। मंडियों में भी महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद करवाने में मुसलसल नाकाम है। अवाम को महंगाई से छुटकारा न मिल सका। सस्ता होता ब्रायलर फिर महंगा होने लगा। मुर्गी का गोश्त 24 रुपए इजाफे से 423 रुपए फी किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट में फार्मी अंडे 259 रुपए फी दर्जन हैं। सब्जियां भी पहुंच से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में लीमू देसी 750 रुपए फी किलो तक मिल रहे। फूल गोभी 120, भिंडी 350 रुपए फी किलो है। प्याज 120, टमाटर 100, लहसुन चाइना 740 और अदरक 650 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। होशरबा महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं कि अशिया खुरनोश कुव्वत खरीद से बाहर है। बिजली, गैस और पानी की बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। दाल चीनी से लेकर सब्जियां जो मंडी में बिक रही हैं उनमें भी शदीद इजाफा हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें। ठीक है, आवाम जो है पहले बिजली के बिलों के ऊपर मर रही है। ठीक है, बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, पानी के हो गए। मार्केट में अशिया खुरनोश सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से आवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है।
हुकूमत की जानिब से 15 दिन में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है, जिससे महंगाई की शरह में कमी आएगी और स्टेट बैंक की शरह सूद कम करने में मदद मिलेगी। हुकूमत की जानब से 15 दिन में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। इससे महंगाई की शरह में कमी आएगी और स्टेट बैंक को शरह सूद कम करने में भी मदद मिलेगी। अब तक के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से मिलने वाले आदादो शुमार के मुताबिक पेट्रोल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। हुकूमत की मंजूरी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 277 रुपए फी लीटर होने का इम्कान है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत $7.26 फी बैरल कमी के बाद $98.99 फी बैरल की सतह पर आ गई है। डीजल की कीमत में भी $8.5 फी लीटर कमी का इम्कान है। आलमी सतह पर डीजल की कीमत $4.68 कमी से $99.37 फी बैरल हो चुकी है। तजियाकारों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से महंगाई की शरह में भी कमी मुमकिन है। अप्रैल में महंगाई की शरह 17.2% थी, जो मई में कम होकर 15% तक आ सकती है। महंगाई में कमी से स्टेट बैंक को शरह सूद में कमी करने में भी आसानी होगी। याद रहे कि शरह सूद 1 साल से 22% की बुलंद तरीन सतह पर है।